नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सुबह के 7 बज चुके हैं और इस बुलेटिन के साथ इस वक्त यूपी का फैसला करने की शुरुआत भी हो चुकी है। 7 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 2,60,00,000 वोटर इस मौके पर अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बड़े पुख्ता किए गए हैं। यूपी से लगती कई राज्यों की सीमाओं को सील किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरास लगाए गए हैं। कई जगह पर वेबकास्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने ये सारी जानकारियां दी हैं। कई बड़े चेहरों की किस्मत आज दांव पर होगी, जिनके भाग्य का फैसला आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता कर देंगे। पहले चरण के इस मतदान में बीजेपी ने 73 में 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी के भी 73 उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के 51 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के 22 उम्मीदवार हैं। आरएलडी 57 सीटों पर मैदान में है। सीपीआई 5 सीटों पर, सीपीएम 4 सीटों पर और निर्दलीय 291 हैं, जो आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान मैदान में होंगे। और आपको बता दें, 73 सीटें हैं तो 73 रिपोर्टर भी हमारे हैं जो तैनात हैं सुबह से आपको हर खबर पहुंचाने के लिए। नोएडा से अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी आ चुके हैं। बुलंदशहर से ब्रह्म प्रकाश दुबे आ गए हैं। गाजियाबाद में पूजा मक्कड़ है। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र से रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी आ चुके हैं इस वक्त, जहां वोटिंग के लिए लोग भी सुबह सुबह आने लगे हैं। आपको बता दूं कि मैं अपने घर से जब निकला यहां तक आने के लिए तो आज सड़क पर ज्यादा हलचल थी और उसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग सुबह से ही एक्टिव होकर अपने घरों से निकले हैं वोटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद लाइव ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास भी। देश की राजनीति तय करने वाला प्रदेश, देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। 7 चरणों की वोटिंग का पहला दौर आज से है। 15 जिलों की जिन 73 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें आगरा की 9 सीटें हैं, अलीगढ़ की 7, बागपत की 3, बुलंदशहर की 7, एटा की 4, फिरोजाबाद की 5, गौतम बुद्ध नगर की 3, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, हाथरस और कासगंज की 3-3, मथुरा की 5, मेरठ की 7, मुजफ्फरनगर की 6 और शामली की 3 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पहले फेज में कुल 2,60,00,000 मतदाता हैं, जो 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से 1,43,00,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,18,00,000 महिला मतदाता हैं। जिन 15 जिलों में आज वोटिंग है, उनमें यूपी की 17% आबादी रहती है। करीब 25 लाख युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। मतदान के लिए 26,823 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए कहीं डिजिटल कैमरे लगवाए हैं, कहीं वीडियो कैमरे लगवाए हैं, कहीं वेबकास्टिंग कराई है। तो 2362 स्थलों पर डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं, 1526 स्थलों पर वीडियो कैमरे लगे हुए हैं और 2857 स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। यूपी चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतदान करने के बाद वोटर इस मशीन से पर्ची निकालकर अपने वोट की पुष्टि कर सकेंगे। इस बार थोड़ा स्पेशल हम लोगों ने और एफर्ट्स किए हैं। ज़्यादा इंजीनियर्स ECIL और BEL के लगे हैं और ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ हमारा वीवीपैट्स भी है, वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ ये बैठ के ये मोबाइल रहेंगे, ताकि हमारा करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली हो जाएगा। लेकिन हम भी आर कॉन्फिडेंट कि EVMs हमारा चेकिंग सब हुआ है। संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए हैं। बूथों की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव आयोग को वोटिंग प्रतिशत
बढ़ने की उम्मीद है। हम लोगों ने काफ़ी इस बार स्वीप में और वोटर अवेयरनेस में, एथिकल वोटिंग में, पार्टिसिपेशन के बारे में बहुत हम लोगों ने इनोवेटिव प्रयास किए हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि पिछले परसेंटेज से हमें मच हायर परसेंटेज वोटिंग मिलेगा। दिल्ली से लगने वाले यूपी के बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के बड़े चुनावी मुद्दों में कानून व्यवस्था, विकास, बिजली की समस्या, गन्ना किसानों का भुगतान और किसानों की आत्महत्या का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा छाए रहे। यूं तो सभी पार्टियों के लिए बहुत कुछ दांव पर है, लेकिन पहले चरण में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2012 के चुनाव में इन 73 सीटों में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 24 सीटों पर बीएसपी ने बाजी मारी थी, जबकि 16% से कुछ ज्यादा वोटों के साथ बीजेपी 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। जाट बेल्ट के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में लगे राष्ट्रीय लोकदल ने 9 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। दावे और वादे का वक्त निकल चुका है, अब वोटर की बारी है। यूपी का एक बड़ा हिस्सा आज ये तय कर देगा कि उसने अगली सरकार की कैसी तस्वीर बनानी तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी, तो आपको बता दें, नोएडा से अश्विनी गुप्ता, बुलंदशहर से ब्रह्म प्रकाश दुबे, गाजियाबाद से पूजा मक्कड़ और मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र से रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं लाइव हमारे साथ। संगीत सोम बीजेपी से, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से और हाफिज इमरान याकूब बहुजन समाज पार्टी से। ये मेरठ की सरधना सीट है जहां रवि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। रवि, मथुरा से तस्वीरें आई हैं पहली और वहां लाइनें लग चुकी हैं, मेरठ में क्या स्थिति है? रोहित, मैं पहले तस्वीर ही दिखाना चाहूँगा। सरगना में फरीदपुर गांव है जहां हम खड़े हैं, यहीं संगीत सोम की वोटिंग भी होगी। संगीत सोम भी यहीं वोट करेंगे, उनका गांव है। आप देख लीजिए तस्वीरों में आपको लोग दिखेंगे, औरतें हों, पुरुष हों, नौजवान हो, सब इकट्ठे हो गए हैं। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इजाज़त मिले वो यहाँ पर पुलिस वालों की और साथ साथ मतदान कर्मचारियों की, और यहाँ से वोटिंग शुरू हो जाए। वोट डालने के लिए आप लोग पहुँच चुके हैं? हाँ जी, आ लिए जी, बूथ पे आ लिए जी। बूथ पे आ लिए? क्या नाश्ता वास्ता करके आए, वैसे ही आ लिए? नाश्ता करके आए जी। क्या सोच रहे हैं, क्या कैसी सरकार चाहिए? बस जी, सरकार बढ़िया चाहिए, पर जो चाहिए हमें तो सामान लाना दे, शादी का हमारी वोट पड़ जाए। आप भी कैसी सरकार चाहिए? हमें अच्छी चाहिए, बढ़िया चाहिए। अब सामान लाएंगे ब्याह को। सामान लाना ब्याह को। आप लोग नौजवान हो, कैसी सरकार चाहिए? हमें जी ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी रोजगार मिले और अच्छे तरीके से हमारा ध्यान रखा जाए। आप लोग क्या सोच के आए हैं? विकास के लिए अच्छी सरकार चाहिए। आपको? विकास के लिए। आपको? विकास के लिए। सबको विकास चाहिए, विकास एक मुद्दा है। लेकिन देखिए आपको रोहित, इस जगह का जो समीकरण है जो आपने बताया नाम के, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सूट करता है बीजेपी को, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती है जिसमें दूसरी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है यहाँ वो भी उतना ही मजबूत है, और अगर इमरान आ गए हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होता है। ऐसे में जो अगर मुस्लिम वोट बटे, ऐसा चाहती है बीजेपी। यही समीकरण अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरह की उम्मीद लगाए बैठी है बीजेपी की, क्योंकि आमतौर पर किसी न किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, उसका फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को हो रहा है। और बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो एक तरह से कहीं इंटैक्ट है, और बीजेपी को उम्मीद है कि ध्रुवीकरण होगा। मुद्दा कई सारा किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि बटेगा वोट, ध्रुवीकरण होगा नहीं होगा, अब ये सब बातें होंगी मुझे लगता है उस दिन जिस दिन वोटों का नतीजा आएगा। आज तो जोर इस बात पे है कि वोटिंग होगी कितने लोग बाहर निकलते हैं अपने घरों से, छुट्टी का दिन मान के घर पे बैठते हैं, या फिर विकास के लिए जैसे ये लोग कह रहे हैं अच्छी सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने सुबह सुबह घर से बाहर निकल के आए, वैसे ही और लोग भी निकलते हैं। पूजा मक्कड़, आप जहां पर हैं वहां कौन कौन उम्मीदवार हैं और क्या स्थिति, क्या तैयारी, क्या तस्वीर आपको वहां दिख रही है? बिल्कुल रोहित, मैं साहिबाबाद विधानसभा की सीट पे हूं और ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट है, इसीलिए यहाँ पर आप वोटर्स देखेंगे कि सुबह सुबह हमें उम्मीद थी कि शहरी क्षेत्र है तो शायद यहाँ वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ लोग वोट डाल के आ चुके हैं। ये बेहद उत्पाती सीट मानी जाती है रोहित, क्योंकि यहाँ से अमरपाल शर्मा को जब बीएसपी ने टिकट दे दिया था तो लास्ट मिनट पे उन्होंने जंप किया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाकर मिले, और अब वो एसपी कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है जैसा कि यहाँ माना जा रहा है, लेकिन
लेकिन जो लोग वोट डाल कर आए हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी, डीपीएस इंदिरापुरम का ये सेंटर है, यहाँ उम्मीद थी कि वोटर टर्नआउट कम होगा, आप अभी वोट डाल कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पहले वोट दान फिर जलपान। आप भी वोट डाल कर आई हैं, कहते हैं महिलाएं सबसे कम निकलती हैं सुबह सुबह, क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं अभी तक निकली? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है पूरा टर्नआउट होगा। अभी लोगों में बहुत अवेयरनेस है और ये सोशल ड्यूटी है, तो इसमें लोग घर में नहीं रहेंगे पूरा। आप जिस भी पार्टी को वोट डाल कर आए हैं, क्या सोच कर आपने वोट दिया है? विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। आप भी वोट डालने के लिए अभी पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको देकर आप वोट डालने जाएंगे, कैंडिडेट या इश्यूज? नहीं, कैंडिडेट से ज्यादा हम इश्यूज पे जाएंगे, जो पार्टी की सेंट्रल थिंकिंग है उस पे जाएंगे। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं देश बदल देंगे, देश बदल देंगे। सुबह उठिए, वोट डालिए, सेकंड कोई भी काम करिए, नाश्ता पानी बाद में। जी बिल्कुल, रोहित, सरधना से लेकर यहाँ साहिबाबाद तक विकास का नारा जरूर है, लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा सस्पेंस है कि विकास किसकी पार्टी में जाके बैठा है। बिल्कुल पूजा, आप रहिएगा हमारे साथ। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि व्हाट्सएप पे इतने मैसेज डालते हैं, कम से कम वोट पे तो डालिए, वोट डालने अपने घर से बाहर निकलिए। और देखिए, हमने गाजियाबाद से आपको तस्वीर दिखाई, मथुरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरठ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से पवन नारा आ गए हैं, अश्विनी गुप्ता नोएडा में हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन सबके पास चलेंगे। वहां पर भी देखिए लोगों में कितना उत्साह है इस वक्त वोटिंग के लिए। सुबह सुबह मौसम में ठंडक है, लेकिन लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। पहला वोट डाल के आ भी चुके हैं लोग, ये कहते हुए कि पहले मतदान और फिर जलपान। आप भी वोट का अपना इस्तेमाल जरूर करें और अपने इस वोट के जश्न को हमारे साथ सेलिब्रेट करें। वोट डालिए, स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी लीजिए और हमें भेज दीजिए। #UP Polls के साथ आप अपनी सेल्फी ट्वीट कर सकते हैं और नाम, अपना शहर का नाम जरूर लिखिएगा साथ में। हम आपकी तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे।